नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए, आप 3 महीने से अमेठी की गलियों की खाक छान रहे हैं, जिसे गाँव की खाक छान रहे हैं, गलियों की खाक छान रहे हैं। बीजेपी ने वहां पर एक तुलसी नामक पौधा रोप दिया है और तुलसी, ये स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि वो तो कवि हृदय हैं, कविताएं करते रहते हैं, राहुल गांधी से तो मुकाबला मेरा ही है। हो सकता है। देखिए, वहाँ 1250 गांव हैं। मैं लगभग 950 गांव में जा चुका हूँ। 35-40 रातें गांव में सो चुका हूँ और अभी पिछले 3 महीने से कुल मिला के 1000 के आसपास छोटी बड़ी सभाएं कर चुका हूँ। एक दिन में 20-30 सभाएं करता हूँ, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। तो मैंने अमेठी को समझने की कोशिश की है। अमेठी पर कब्जा कोई भी करे, पर अमेठी जीतूंगा तो मैं। अमेठी के मन में तो मैं हूँ। लोगों को इतना प्यार हो गया है, लोग सड़क पर कहते हैं कि भैया इतने दिन कुल मिला के राहुल नहीं रुके 10 साल में, तब से आप यहाँ पर हैं। ऐसे में राहुल विरोधी वेव को, जो सेंट्रलाइज हो रही थी मेरी तरफ, उसको बांटने का काम बीजेपी ने करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कोई डील शायद ऊपर ऐसी हुई होगी कि आप हमें बनारस में सपोर्ट करिए, हम आपको अमेठी की जनता को भी पता है कि कुमार विश्वास वहाँ राजनीति और प्योर राजनीति के लिए गए हैं। देखिए, अगर अमेठी में सचमुच विकास हुआ है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है, अब तो स्मृति ईरानी को भेजना ही नहीं चाहिए। जब बीजेपी का महासचिव इंडोर्स कर रहा है कि काम हुआ है, तो स्मृति ईरानी क्या कह के वोट मांगेंगी कि काम नहीं हुआ है? क्या कहेंगी? एक तरफ तो या तो वरुण गांधी के टिकट वापस लीजिए, उनको निकालिए पार्टी से, या स्मृति ईरानी को लौटाइए और भाजपा के साहब हम तो राहुल गांधी के काम की तारीफ करते हैं। तो अगर राहुल गांधी जी ने काम किया है तो निश्चित रूप से अमेठी उन्हें जिता देगी। और अगर राहुल गांधी ने काम नहीं किया, अगर अमेठी आपके पत्रकार भी पहुंचते हैं, सबकी कमर परेशान हो जाती है। हिंदुस्तान भर में सड़क में गड्ढे हैं, अमेठी अकेली जगह है जहाँ गड्ढों में सड़क है, जहाँ लाइट कुलवधुओं की तरह काम करती है। रात को 12 बजे आई और सुबह 4 बजे चली गई। ससुर के सोने के बाद सोना है और ससुर के उठने से पहले उठ जाना है, जो नई और मेधावी बहुएं होती हैं हमारे गांव में। तो ऐसी लाइट वहाँ पर है। ऐसे में अगर ये विकास है तो राहुल गांधी जीत जाएंगे। और अगर सचमुच में मैंने अमेठी की दुर्दशा को राष्ट्रीय परिदृश्य पर लाने का काम किया है और मैं अमेठी के लोगों के मन में गया हूँ, तो निश्चित रूप से चौंकाने वाला निर्णय देश को मिलेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए, आप 3 महीने से अमेठी की गलियों की खाक छान रहे हैं, जिसे गाँव की खाक छान रहे हैं, गलियों की खाक छान रहे हैं। बीजेपी ने वहां पर एक तुलसी नामक पौधा रोप दिया है और तुलसी, ये स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि वो तो कवि हृदय हैं, कविताएं करते रहते हैं, राहुल गांधी से तो मुकाबला मेरा ही है। हो सकता है। देखिए, वहाँ 1250 गांव हैं। मैं लगभग 950 गांव में जा चुका हूँ। 35-40 रातें गांव में सो चुका हूँ और अभी पिछले 3 महीने से कुल मिला के 1000 के आसपास छोटी बड़ी सभाएं कर चुका हूँ। एक दिन में 20-30 सभाएं करता हूँ, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। तो मैंने अमेठी को समझने की कोशिश की है। अमेठी पर कब्जा कोई भी करे, पर अमेठी जीतूंगा तो मैं। अमेठी के मन में तो मैं हूँ। लोगों को इतना प्यार हो गया है, लोग सड़क पर कहते हैं कि भैया इतने दिन कुल मिला के राहुल नहीं रुके 10 साल में, तब से आप यहाँ पर हैं। ऐसे में राहुल विरोधी वेव को, जो सेंट्रलाइज हो रही थी मेरी तरफ, उसको बांटने का काम बीजेपी ने करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कोई डील शायद ऊपर ऐसी हुई होगी कि आप हमें बनारस में सपोर्ट करिए, हम आपको अमेठी की जनता को भी पता है कि कुमार विश्वास वहाँ राजनीति और प्योर राजनीति के लिए गए हैं। देखिए, अगर अमेठी में सचमुच विकास हुआ है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है, अब तो स्मृति ईरानी को भेजना ही नहीं चाहिए। जब बीजेपी का महासचिव इंडोर्स कर रहा है कि काम हुआ है, तो स्मृति ईरानी क्या कह के वोट मांगेंगी कि काम नहीं हुआ है? क्या कहेंगी? एक तरफ तो या तो वरुण गांधी के टिकट वापस लीजिए, उनको निकालिए पार्टी से, या स्मृति ईरानी को लौटाइए और भाजपा के साहब हम तो राहुल गांधी के काम की तारीफ करते हैं। तो अगर राहुल गांधी जी ने काम किया है तो निश्चित रूप से अमेठी उन्हें जिता देगी। और अगर राहुल गांधी ने काम नहीं किया, अगर अमेठी आपके पत्रकार भी पहुंचते हैं, सबकी कमर परेशान हो जाती है। हिंदुस्तान भर में सड़क में गड्ढे हैं, अमेठी अकेली जगह है जहाँ गड्ढों में सड़क है, जहाँ लाइट कुलवधुओं की तरह काम करती है। रात को 12 बजे आई और सुबह 4 बजे चली गई। ससुर के सोने के बाद सोना है और ससुर के उठने से पहले उठ जाना है, जो नई और मेधावी बहुएं होती हैं हमारे गांव में। तो ऐसी लाइट वहाँ पर है। ऐसे में अगर ये विकास है तो राहुल गांधी जीत जाएंगे। और अगर सचमुच में मैंने अमेठी की दुर्दशा को राष्ट्रीय परिदृश्य पर लाने का काम किया है और मैं अमेठी के लोगों के मन में गया हूँ, तो निश्चित रूप से
चौंकाने वाला निर्णय देश को मिले। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने भी 10 वर्ष में सोचा हो कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को हारना चाहिए, वो एक राष्ट्रीय बोझ है, एक नेशनल बर्डन है, वो सब अमेठी पहुंचे, अमेठी की गलियों में जाए, लोगों से मिले। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पहुंच रहे? नहीं, अरविंद अभी देश के चुनाव में व्यस्त हैं और अरविंद ने कहा है कि मुझे 10 दिन 14 के बाद से, जब देश के चुनाव इस चरण के हो जाएंगे, तो उन्हें 10 दिन अमेठी में पूछना चाह रही हूँ कि क्या कुमार विश्वास आज की डेट में अकेले हैं? नहीं, अकेले नहीं है। हर व्यक्ति, संसाधन आपको जुटाना पड़ रहा है, कार्यकर्ता आपको संसाधन नहीं है मेरे पास। पार्टी से तो कोई सपोर्ट आपको है नहीं। पार्टी, तो आप तो निर्दलीय की तरह वहां चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी पार्टी ने कुमार विश्वास को चने की झाड़ पर तो नहीं खड़ा कर दिया कि जाओ बाबू जाओ और जा करके वहां पर लड़ो, फिर बाद में कोई सपोर्ट नहीं? देखिए, मेरा क्या होना है, मैं एक कवि हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, कवि सम्मेलन फिर भी करूँगा, शोज फिर भी करूँगा, घर तो चलाना ही है, अपना काम तो करना ही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा राहुल गांधी के प्रति व्यक्तिगत स्टेटमेंट है कि ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो हमारी पार्लियामेंट प्रदूषित होगी और पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा कि हम प्रतिभा का सम्मान नहीं करते, हम वंशों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे में मुझे कौन चने के झाड़ पर लगाएगा? लोग अपने आप टोपियां ला रहे हैं, लोग अपने आप राशन ला रहे हैं, लोग अपने आप रह रहे हैं। जो मेरे पास कुछ पैसे थे, जो मैंने रात भर जाग के कमाए थे, वो मैं लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आपकी पार्टी आपको सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रही है जैसे औरों को कर रही है? नहीं, औरों को कहाँ कर रही है? पार्टी के पास पैसा कहाँ है? पार्टी को 300 करोड़ रुपए चाहिए था, शायद 10-15 करोड़ रुपए कुल मिला है। मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, कटोरा फैलाने का काम हमारा इतने समय से है। किसी से याचक बनने में क्या दिक्कत है? दान मांगना हो या विद्या मांगनी हो या सहायता मांगनी हो, उसमें आत्मविश्वास नीचे करने की क्या जरूरत है? मांग लीजिए। तो मैं लोगों से मांग लूंगा, अभी भी मांग रहा हूँ कि भाई आइए, सहायता दीजिए मुझे, आकर वहां लड़िए मेरे साथ। कुमार विश्वास के साथ भी राजनीति हो गई, उनको धीरे से उस लीडरशिप पोजीशन से ले जाकर के अमेठी में छोड़ दिया गया। मुझे तो नहीं लगता कोई साथी हमारे में ऐसा है जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा। सब अच्छे लोग हैं, सब एक कॉज के लिए जुड़े हैं, तो मेरे खिलाफ तो कोई षड्यंत्र करेगा नहीं। और अगर कहीं किसी ने ऐसा सोचा भी होगा या भगवान ना करे कोई ऐसा सोचे, तो हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, वो विधाता के हाथ हैं। वो 2-3 आदमियों की योजना बनाने से इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आपको साइडलाइंस में कर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी अवधारणा हो सकती है। आप सोच कर देखिए, अमेठी में चुनाव जीत रहा हूं मैं और मैं पूरा आश्वस्त हूँ। इतने विश्वास के साथ कुमार विश्वास? क्योंकि मैं कुमार विश्वास हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं अमेठी में चुनाव जीत रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जीत रही है। 17 मई के बाद पार्टी में क्या स्थिति होगी फिर? लेकिन ये तो आप मानेंगे कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत बुरी तरह से गिर गया है। कहाँ तो आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शंस के बाद उसका क्या चढ़ाव था, कहाँ पहुंच गए थे, देश उनकी तरफ देख रहा था। ये सडनली क्या हुआ है कि आज लोग ये कहने की स्थिति में नहीं कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? लोग क्वेश्चन कर रहे, 2-3 इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, तो राजनीति का मतलब चुनाव नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे सारे राजनेताओं ने राजनीति का मतलब चुनाव बना दिया है। चुनाव राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं कहता हूँ 1 आदमी जीते या 100 आदमी जीते, अगर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हुए वो 10 लोग जो आम आदमी पार्टी से जाएं, वो 20 लोग अगर 5 बातें तय कर लें, हम वैल में नहीं जाएंगे, हम शोर नहीं करेंगे, कोई बोल रहा होगा तो हम बोलेंगे नहीं, और कोई भी बहिर्गमन कर जाए हम अंदर बैठे रहेंगे, तो भारत के लोकतंत्र के इतिहास की एक अद्भुत घटना होगी। पूरा देश कहेगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। और 17 में अगर मध्यावधि चुनाव हुए तो वो 10 लोग 300 लोगों की सीट लेकर आएंगे। हम राजनीति बदलने आए हैं, करने नहीं आए हैं। अच्छा, ये आपको लगता नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी जो कि एक दिल्ली की एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह थी, सडनली उसने अपने बहुत सारे पांव फैला दिए और उसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है? नहीं, ये तय है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग कम है। जैसे हमको कम से कम हमने कहा था 300 करोड़ रुपए चाहिए पूरे भारत में चुनाव लड़ने के लिए, बाकी पार्टी के पास 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए हैं, और ये तो व्हाइट के हैं, ब्लैक का तो बहुत ही ज़्यादा है। सुनते हैं कांग्रेस 1 करोड़ देती है एक आदमी को चुनाव लड़ने का, भाजपा के बारे में ऐसा सुनते हैं। दिल्ली का 200 करोड़ का भाजपा का बजट है। आप अपनी स्ट्रैटेजी पे बात नहीं कर रहे, संसाधन पर बात कर रहे हैं। वही स्ट्रैटेजी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली पर ही फोकस की होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता? नहीं, फिर ये सवाल करती हैं आप इसी शो में कि आपका कोई राष्ट्रीय परिदृश्य है कि नहीं, कश्मीर पे आपकी क्या नीति है, पाकिस्तान पे आप क्या बोलना चाहते हैं, चाइना के साथ व्यापार में आप क्या करेंगे, दिल्ली देश थोड़ी है। तो हमको फैलना तो पड़ेगा, लड़खड़ाता हुआ कदम है। एक बात समझ लीजिए, ये लोग शातिर नहीं है जितने हमारे साथ हैं, अनाड़ी जरूर है। सरकार चलाते समय भी पता चला कि थोड़े से इनके अनुभव की कमी है, अपरिपक्वता है, लेकिन ये बहुत ही परिपक्व बेईमानों से अच्छे हैं। इस देश को परिपक्व बेईमान नहीं चाहिए। आप ये सब मानते हैं कि आपकी पार्टी अनाड़ी थी, आपके लीडर्स अनाड़ी है? मैंने कहा हमारे कुछ लोगों में राजनीतिक कौशल की कमी है। जैसे हमारे एक मंत्री ने कह दिया कि कितने पैसे मिले तुम्हें, ये गलत बात है।
एक छपा हुआ राजनीतिक क्या होता, आराम से मुस्कुरा जाता और बाद में कहता और भाई क्या सेटिंग हो गई मोदी से, उस पत्रकार के कंधे पे हाथ रख के। पर वो सीधा आदमी, उसको गुस्सा आया कि मैं आधी रात उठकर गया, कॉलोनी वाले परेशान थे, मैंने रजाई छोड़ी, मफलर बांधा, पुलिस ने काम नहीं किया और मेरे खिलाफ इतना हंगामा हो रहा है। तो उसने कह दिया कितने पैसे मिले गुस्से में, बाद में हम सबने क्षमा मांगी, हम सबने कहा कि उसे ये कहना नहीं तो चाहिए। मैं ये तो यही पूछ रही हूँ कि क्या आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अपरिपक्व है? तो फिर अपरिपक्व लोगों को क्यों जनता वोट दे? तो फिर उन शातिर धूर्तों को वोट दीजिए जिनका धूर्तता में बहुत बड़ा अनुभव है, फिर उन्हें वोट दीजिए जिन्हें लूटने का 40 साल का अनुभव है। नहीं। फिर लालू यादव पर तो बहुत अनुभव है, कलमाड़ी पे तो ऐसा अनुभव है शानदार वाला। ये कंपैरिजन नहीं हो सकता यही है कुमार comparison जी। ये कंपैरिजन कैसे यही होगा? comparison। क्योंकि अगर आप में एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नहीं है, आप में वो स्किल सेट नहीं है कि आप देश की राजनीति को, देश को चला सके, अगर आप सरकार में आए, मूवमेंट करना एक बात हो सकती है, पर सरकार चलाना तो दूसरी बात सरकार होती है। चलाना क्या है? ये लोग सरकार चलाने का ट्रेनिंग स्कूल खोल के आए, ये आईएम उन्होंने ट्रेनिंग ली है, या मेलबोर्न पढ़ के आए जो इस देश को लूट रहे हैं? ऐसा क्या है? आपको लगता है कि क्या आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था दिल्ली में सरकार बनाने से पहले, या दिल्ली में सरकार गिराने से पहले? देश बर्बाद होने का इंतजार कर सकते हैं क्या? आप लोगों को के ऊपर जो लोगों का विश्वास, आम लोगों का जो विश्वास था कि ये आएंगे, एक अच्छी सरकार देंगे, अच्छी स्वच्छ सरकार देंगे, उसमें कहीं ना कहीं वो डेंट लग गया कि सरकार चलाने आए कि सरकार गिराने आए। देखिए, दो उत्तर हैं। अगर टीवी के सर्वे के आधार पर कहो तो हाँ, लेकिन टीवी के सर्वे मैं इसलिए नहीं मारूंगा कि सर्वे का फर्जीवाड़ा अभी उजागर हुआ है। मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद दूंगा कि न्यूज़ 24 अकेला चैनल था जो हमें 30 के आसपास पहुंचा रहा था, वरना तो हम 3, 4 और 5, 6 में खड़े हुए थे और हम 28 पर आए और बाकी 10 सीटें हम 1000 से कम के मार्जिन से हारे। तो मैं उन पर तो विश्वास नहीं करता, वो कुछ भी कहते रहे। वो कह रहे हैं पूरे देश में 2 सीटें मिलेंगी लोकसभा में, 5 मिलेंगी और मुझे पता नहीं कितनी मिलेंगी, हम इसे लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सचमुच में विश्वास खत्म हो गया है दिल्ली में, तो ये दोनों पार्टियां चुनाव के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती? हम अकेले हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रोज जाते हैं, कहते हैं सब चुनाव कराइए विधानसभा का, सब चुनाव कराइए विधानसभा का। ये दोनों चुप बैठे हुए हैं क्योंकि भाजपा पूरे मूड में है कि किसी तरह अगर सरकार बन जाए तो तोड़ के खरीद वरीद करके कांग्रेस में से फिर बेशर्मी के साथ दिल्ली में अपनी सरकार दोबारा बना लेंगे। पर ये आप मानते हैं कुमार कि आपकी पार्टी बहुत जल्दी बहुत फैल गई? हमारी पार्टी देश को बर्बाद होने से बचाने की बहुत जल्दी, ये जल्दीबाजी में आप अपने आप के साथ आपको याद होगा, सही नहीं कर आपको रहे। याद होगा कि आप ही के चैनल से बात करते समय सवाल उठा एक बार या कहीं और उठा कि हम केवल दिल्ली क्यों लड़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश क्यों नहीं लड़ रहे, हम राजस्थान क्यों नहीं लड़ रहे। उस समय पूरे चैनल एक ही सवाल पूछते थे, क्यों दिल्ली में ज्यादा कुशासन है क्या, वहां क्यों नहीं लड़ते हो भाजपा वालों की तरफ? कांग्रेस कहते थे बीजेपी की टीम है, देखिए वहां नहीं लड़ रहे, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। आज हम देश भर में लड़ रहे हैं। केरल से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि केरल से हमको कम से कम 4-5 सीटें मिलेंगी। केरल में हम 4 की संख्या के आसपास पहुंच जाएंगे। लोग तो कहते अब हैं कहते कि हैं केरल आम क्यों लड़ रहे आदमी हुए? पार्टी और उसके नेता बड़े हवाई हैं, हर चीज हवा में ही सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और होता वैसा है बिल्कुल नहीं। सपना देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक दिन इस देश में ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों पार्टियां बाध्य हो जाएंगी कि 1-1 रुपए का हिसाब दें, ये दोनों पार्टियां बाध्य हो जाएंगी कि क्रिमिनल्स को टिकट ना दें, ये दोनों पार्टियां बाध्य हो जाएंगी कि सदन ठीक चले, ना ये बहिर्गमन करें, ना शोर मचाएं, ना कागज फेंकें, ना कागज फाड़ें, ना एक दूसरे को पीटें और अच्छा, बाहें एक चढ़ाएं। बात बताइए, अगर यही बात है तो फिर आपकी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर इतना ऊहापोह क्यों मचा? क्यों शाजिया इल्मी जो है वो रायबरेली से जाना उन्होंने मना कर दिया? क्यों अजमेर में सचिन पायलट के खिलाफ उम्मीदवार विड्रॉ कर गया? आंतरिक लोकतंत्र की सबसे सुंदर परिभाषा है कि शाजिया इल्मी बाहर प्रेस से ये कह पाएं कि मैं रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती। कम से कम ये तो अच्छा है कि मुरली मनोहर जोशी, वरिष्ठतम लोग, जो एक जमाने में होता था अडवाणी जोशी अटल जी, अब आप उस पे मुलम्मा ना चढ़ाइए। अंदर से वो कह रहे हैं कि पार्टी जो तय करेगी मैं लड़ जो लूंगा। फैक्ट है वो तो यही है कि आपके यहाँ भी वही सब उहापोह है, वही पॉलिटिक्स है जो और दूसरी पार्टियों में है। अगर 20 लोग अप्लाई करेंगे, 1 को टिकट मिलेगा, तो बचे हुए 19 में 3-4 की नाराजगी जायज है। या अगर कोई लड़ना चाहता है, उसका स्टील इतना मजबूत नहीं है कि उस समय तो लड़ने का सोच लिया, लेकिन देखा कि सामने रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कुमार विश्वास अगर अमेठी की जगह, आपको नहीं लगता कि अगर आप नई दिल्ली की सीट से जीत लड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर लड़ पाते? 11 बजे जीत जाते, 8 बजे काउंटिंग शुरू होती, 10:30 बजे 11 बजे इतना मार्जिन हो जाता कि जीत फिर जाते। करना चाहिए था। पर संसद जाना लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य तो इस देश के भ्रष्टतम लोग, इस देश के जो गुनहगार हैं, उनको एक टफ फाइट देना है। इस देश की पिछले 10 साल की अराजकता का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के नाम है। उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? राजनाथ सिंह क्यों लड़ा लखनऊ से? क्यों नहीं लड़े वहां से? ये बद्दा मजाक नहीं है। एक पॉलिटिकल एक्टर से तो अमेठी वैसे ही दुखी थी जो हाथ हिला के चला जाता है, एक दूसरे पॉलिटिकल एक्टर को और ले आया वहां से। भाजपा ने मजाक किया है अमेठी के लोगों के साथ। अगर स्मृति ईरानी को लड़ाना था तो साल भर पहले स्मृति ईरानी से कहते, 6 महीने क्या राहुल गांधी सीट बदल रहे थे क्या?
मैंने क्या कहा था, राहुल गांधी जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ूंगा, अमेठी जा रहा हूं, अगर सीट बदल देंगे तो वहीं जाके लड़ूंगा। अच्छा ये बताइए कि आपके लीडर अरविंद केजरीवाल तो मोदी के खिलाफ खूब बोलते हैं, रोज सुबह ही फहरिस्त निकलती है उनकी मोदी। कुमार विश्वास उतना मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, क्या बात है? लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप संघी हैं कहीं ना कहीं। एक तो भाजपा ने शायद राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है कि जो राष्ट्रवादी बात करे वो उनका हो गया। भाजपा जैसा फर्जी राष्ट्रवाद तो किसी के पास नहीं है, ये तो छोड़ के आते हैं कंधार में, इनके लोग हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो सोच है, जो विचार है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, भाजपा तो उस पर अमल नहीं करती, उसी पे नहीं चल रही। संघ जैसे संगठन को जिसने जैसी भी की एक तपस्या की है अपने काम में, उसका भाजपा ने नाश कर दिया है। मैं कहता हूँ संघ तो एक ऐसा विक्रम है जिसके कंधे पर ये वेताल चढ़ा हुआ है भाजपा का, अगर उसे बचे रहना है तो सबसे पहले भाजपा मोदी को आप क्या मानते हैं? मोदी को वेताल मानते हैं? मैं भाजपा को वेताल मानता हूँ। भाजपा के जितने वेताल हैं वो संघ के विक्रम के कंधे पे चढ़े हुए हैं। पर मोदी को आप क्या मानते हैं? अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आप पहले मोदी की बुराई जरूर करिए। आप मंदिर बोलिए तो मस्जिद जरूर बोलिए, गंगा जमुना, मैंने तो मोदी के बारे में बोला भाई आप लोकायुक्त कमजोर बनाएंगे, आपकी कैबिनेट में दागी लोग रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने उनको बोला है, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा तुम तो राजनीतिक बात कर रहे हो। मेरे पुराने परिचित हैं, सब लोग मेरे पुराने, कांग्रेस में मेरे पुराने परिचित हैं, छोटे भाई की तरह प्रेम करते हैं, जो कि कवि सम्मेलनों में मेरी प्रतिभा के सब कायल रहे हैं। वो सब सही है, रिश्ते आपके सबसे अच्छे हो, लेकिन एक बात बताइए कि आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके नेता मोदी को सुबह उठते ही कोसना शुरू कर देते, लेकिन कुमार विश्वास नहीं उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलते। अभी भी आपने बात घुमा दी, वो भी कहते हैं कि हम बदलाव करेंगे, तो पहले गुजरात में कर लें और आरटीआई लागू कर लें। पार्टी भी कहती है, कुमार विश्वास भी कहते हैं, सब कहते हैं बदलाव करेंगे। ये बदलाव होगा क्या? बदलाव ऐसे होगा कि आप कहेंगे कि गुजरात में बहुत प्रगति है, बहुत विकास है, पर गुजरात एक आदमी विकास देखने जाएगा तो उसकी गाड़ी तोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंट है अरविंद केजरीवाल। बड़ा आश्चर्य है कि गुजरात पुलिस ने एक एजेंट को 4 दिन घूमने दिया, उसे गिरफ्तार नहीं करा। ये कैसी बात है भाई? लेकिन ये तो अरविंद की भी तो गलती थी ना कि उन्होंने बिन बुलाए मेहमान की तरह एक पुलिंदा उठाया और चलते बने कि जी हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। गुजरात में वीजा चाहिए क्या? अब गुजरात जाने के लिए वीजा चाहिए? गुजरात की बात नहीं उनसे कि हम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे। क्यों, वो किससे मिल सकते हैं? एक पुराना मुख्यमंत्री जो अभी हटा है, दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा है, वो मना कर देते ना। ऑफिस तक बुलाकर एक सचिव आके कहता है कि साहब मुख्यमंत्री व्यस्त है। पर ये क्या हो रहा है कि 5 किलोमीटर पहले पुलिस लगा दी है और आप भगा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ मीडिया के लिए ही कर रहे थे, दिखाने के लिए कर रहे थे कि हम आप अरविंद के जाने से पहले का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें ये एरोगेंस हो कि मैं इसलिए कर रहा हूं। उसने कहा भाई, उन्होंने कहा बहुत विकास है, मैं जा रहा हूं विकास देखने। और वो हमारी टीम इतने सारे जिलों में गई विकास देखने, विकास तो मिला नहीं, पुलिस जरूर मिली, कभी गिरफ्तार कर लिया, कभी शीशे तोड़ दिए, कभी अंडा फेंक दिया, कभी कुछ फेंक दिया। तो ये तो गलत बात है भाई। आप सबसे कह रहे थे, आप तो अमिताभ बच्चन से विज्ञापन करवा रहे थे, कभी तो आइए गुजरात में, कभी तो आइए गुजरात में। उसने कहा ले आ गया गुजरात में, भाई बता कहाँ है? बोले नहीं अब आप जाइए गुजरात से। ये तो गलत बात है। तो अमिताभ बच्चन के इन्विटेशन पर अरविंद केजरीवाल गुजरात चले गए क्योंकि विकास की बड़ी बात चल रही थी। अरविंद ने सोचा सीखना चाहिए भाई, मुझ पे हो नहीं पाया ढंग से विकास, 40 दिन की सरकार थी, हम तो फिर जीतने वाले हैं दोबारा, आओ विकास देख के आते हैं, विकास खेल के आते हैं। उन्होंने कहा नहीं विकास नहीं खेलेंगे, आपकी गाड़ी तोड़ेंगे, शीशा तोड़ेंगे, अंडा फेंकेंगे आप। लेकिन आज आप मोदी या बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आज सर्वेज ये बता रहे हैं कि एनडीए को और बीजेपी लेड एनडीए को 272 सीट आंकड़ा तो किसी भी टाइम पास कर सकती है। फिर कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लीडर्स क्या करेंगे? क्या करेंगे? कांग्रेस ने भी तो पार किया था आंकड़ा, कांग्रेस ने भी सरकार बनाई थी, हम क्या कर रहे थे? भाजपा चुप थी, हमने आंदोलन करा। भाजपा बोली नहीं, हमने रॉबर्ट वाड्रा खोले। भाजपा सलमान खुर्शीद पे बोली नहीं, हम जाके लड़ गए सलमान खुर्शीद से। उसने कहा लाशें बिछा दूंगा, हमने कहा आ रहे हैं। भाजपा नहीं उतरी, राजनाथ सिंह नहीं उतरे। मैंने तो इन्वाइट किया था राजनाथ सिंह को कि भाई मिर्जापुर से गाजियाबाद तक आए हो तो गाजियाबाद से आओ, अमेठी तक आ जाओ। मैंने तो बोला था, नहीं आए, मैं चला गया अकेला। दिसंबर में पहुंच गया, जनवरी में रैली कर दी कि लड़ेंगे यहाँ पर। हम तो 5 भी रह जाएं जो पहले दिन थे, तब भी हम ये मानेंगे इस देश में जहां भी अनाचार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अंदर हो चाहे भाजपा के हो, उसके खिलाफ बोलेंगे। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से बोलूंगा, चाहे मेरी पार्टी में हो चाहे दूसरे की पार्टी में हो। गलत है। आप मुझसे कहेंगे राहुल गांधी और मोदी की तुलना करो, तो मैं लगातार कहूंगा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय बोझ हैं, मोदी ऐसे नहीं है। मोदी कम से कम एक चाय वाले से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनमें नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, कुछ तो प्रतिभा होगी जो यहाँ तक पहुंचे। तो एक बात बताइए कुमार, कि आपने एक ट्वीट किया था कि नाले जब नदी में गिरते हैं तो नहाना तो दूर आचमन कोई कौन करेगा। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, चढ़ती नदी है भाजपा, जिसमें येदुरप्पा गिर रहे हैं,
जिसमें आकर रामविलास पासवान गिर रहे हैं। वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, मैं छोटा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था उनका। संजय गांधी के खिलाफ एक युवा दलित नेता आया, आज वो चिराग पासवान को लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो पहले कभी समाजवादी के पोस्टर में थे, कभी बसपा के पोस्टर में थे। आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर टिकट लेने के लिए मैंने ऐसे लोग देखे जो कल परसों तक कोई और काम कर रहे थे। सौभाग्य से उन लोगों को टिकट नहीं मिला, एक आध को अगर मिला तो उसका टिकट वापस हुआ। मैंने शिकायत की, मैंने कागज भिजवाए, लोग अमेठी तक भाग भाग कर गए। भैया ये कागज है, जरा आप कहिए कहीं जांच में कमी रह गई। आपकी भी पार्टी तो उसी तरीके से हो रही है ना, जैसे और राजनीतिक पार्टियां। मुझे बताइए किसी ने टिकट वापस लिया हो तो? दोनों पार्टियों में किसी की हिम्मत है टिकट देने के बाद वापस ले ले? हमने वापस लिए, हमने लोगों से कहा आपने एफआईआर छुपाई। हमने दिल्ली में प्रतिपाल सिंह सलूजा से कहा राजौरी गार्डन में कि आपकी बहू ने आपके खिलाफ एफआईआर कर दी, जबकि बेचारे का दोष नहीं था, पर आप इस एफआईआर को बताना भूल गए। उसने कहा साहब इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो मेरे बेटे के लिए थी। उसके बाद भी हमने टिकट वापस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट वापस लिया। हमने कहा हम टिकट वापस ले रहे हैं। कांग्रेस की औकात है कर दे, भाजपा की औकात है काम करके दिखा दे। आप लोग फिर आप लोग आंदोलन करते रहिए, यही लोग कह रहे हैं, आम जनता यही कह रही है कि भाई ठीक है आम आदमी पार्टी आंदोलन करती रहे, ठीक है एक डेटरेंट की तरह सोसाइटी में रहेगी, लेकिन क्यों सरकार ये भी तो राजनीतिक आंदोलन है। कब तक आंदोलन करेंगे? भूखे कब तक रहे? 15 दिन हो गए थे अरविंद को, खून आना बंद हो गया। डॉक्टर जाता था चेक करने, वो कहता ब्लड कहाँ से लूं, ब्लड ही नहीं आ रहा है। भैया इनको उठाइए, भैया इनको उठाइए, कुछ हो जाएगा, किडनी पे असर आ जाएगा, डैमेज हो जाएगा लीवर। लेकिन वो आदमी बैठा हुआ है। 8.5 लाख का गट्ठर लेके मैं शीला दीक्षित के घर गया कि 8.5 लाख परिवार कह रहे हैं बिजली के बिल कम कर दीजिए, अंबानी को कहिए। वो बोली नहीं, बात ही नहीं करी, तो अब क्या करेंगे? दिल्ली लड़नी पड़ी। और आज अगर जांच हो रही है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं जांच नहीं रुकेगी, तो वो हमारी वजह से हो रही है। आज अगर गैस प्राइस रुके हैं तो हमारी वजह से रुके हैं कि हमने लिखा। आप अपने सिर पे हमने लिखा, मारना किसी चाहते और ने नहीं लिखा ना, हमने लिखा। हमने चुनाव आयोग को लिखा कि गैस के प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कुमार की, आम आदमी पार्टी के चढ़ाव में मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ना मीडिया होती, ना आम आदमी पार्टी इस तरीके से बढ़ती और फैलती। आपके लीडर ने मीडिया को ही कह दिया कि बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि खबरें आनी कम हो गई? नहीं, ऐसा क्यों? देखिए पूरे मीडिया के बारे में स्वीपिंग रिमार्क तो उसने भी नहीं किया, ना मैं कर रहा। आपके लीडर ने तो कह दिया कि पूरा देश का मीडिया बिकाऊ है। उसने कहा मीडिया में बहुत सारा एक्सलॉट ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और उसके बहाने मीडिया को इस बात को सोचना तो चाहिए। मीडिया अगर आपको क्वेश्चन करने लगे तो आप उसको बिकाऊ कह दें? नहीं, ये क्या है? लेकिन मीडिया अगर एजेंडा फिक्सिंग करे, अगर मीडिया जैसे मेरे केस में एजेंडा फिक्सिंग हुआ, कैसे हुआ? चुनाव से 3 दिन पहले, किसी ने सोचा 4 दिन पहले कैसे हुआ? आज कोबरा पोस्ट दिखा रहा है कि मंदिर में फला था ढिमका था, तो भारतीय जनता पार्टी क्वेश्चन कर रही है कि इसकी टाइमिंग खराब है। मैं भी मानता हूं टाइमिंग खराब है, नहीं होना चाहिए। देश में सांप्रदायिक तनाव नहीं बनना चाहिए ऐसे इन्वेस्टिगेशंस में। अगर इन्वेस्टिगेशन करना था तो आपने पहले कर लिया था, पहले रिलीज करते। लेकिन उस समय तो भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा कि यार कुमार विश्वास भला आदमी बेचारा, वो रसीद दे रहा है, कह रहा है कि मुझे तो टैक्स देना ही है, और ये चैनल बदमाशी कर रहा है। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मीडिया के डार्लिंग बने हुए थे, क्योंकि आपको टीआरपी मिल रही थी। आपको जरूरत थी देश की व्यवस्था के सामने तनकर खड़े होने की, क्योंकि आपको केंद्रीय मंत्री इंटरव्यू नहीं देते थे, मीडिया की कोई कीमत नहीं मानते थे, वो समझते थे दिखाते रहो खबर। जब हमने पहली बार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया तो आपको लगा ये अच्छा कॉज हो रहा है और हमें अच्छे कॉज को बढ़ाना चाहिए, तो आप लोग उसमें लग गए। लेकिन मीडिया अगर केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ बोलता था तो और अगर आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ भी बोल रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी उसको क्वेश्चन करने लगेगा? बिल्कुल खिलाफ बोलिए, लेकिन खिलाफ तब बोलिए जब आपके साक्ष्य और तथ्य ठीक हो। जब आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरने लगा तो उसके लिए आप मीडिया को कैसे दोषी मान रहे हैं? ऐसे कह सकते हैं कि जिस समय मैं, अरविंद, संजय और मनीष हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातें कर रहे हैं, पार्टी के बारे में बातें कर रहे हैं, आधा घंटे बात कर रहे हैं, उस समय देश के एक प्राइम चैनल पर खबर चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज, कुमार विश्वास और अरविंद में मनमुटाव। और हम में से किसी को कोई कह रहा है यार अंदर से आके किसी की पत्नी ने कहा खबर चल रही है, और हम हंस रहे हैं कि पागल हो गए क्या लोग। ये क्या है? क्या बेचना चाह रहे हैं? ब्रेकिंग के नाम पे क्या हो रहा है? मेरी कविता का अर्थ पत्रकार लगाएगा, वो पता करेगा कि मैंने क्या लिखा है। अगर मैंने किसी की कविता को, आजकल मैं शेर लिखते समय नीचे डिस्क्लेमर डालता हूं, यह केवल शेर है, इसका कृपया राजनीतिक अर्थ ना लगाएं। ये क्या बात हो रही है? आप लोग सब बड़े गुस्से में बहुत रहते हैं, क्या बात है? बड़े नाराज लोग हैं इस व्यवस्था। एकदम तलखी में हमेशा, जब देखा तो थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं एसिड डाल दिया, इस तरीके की काम कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? हमारे यहाँ एक शेर है, अकबर इलाहाबादी का शायद एक शेर है कि खाते हैं मुर्ग कौम के हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। इस देश के लीडर्स को बड़ा आराम है, वो लड़ते हैं सदन में और सेंट्रल हॉल में आके कहते हैं हाय और कैसा चल रहा है ब्रो, बहुत अच्छी जैकेट, बहुत अच्छी पहनी है, कब गया था घर, आपस में बात करते हैं, चाय वाय पीते हैं और पी के बाहर निकल आते हैं। हमको बड़ी नाराजगी, हमको बड़ा गुस्सा आता है कि अगर दामिनी के साथ हो जाए, गुड़िया के साथ हो जाए 6 साल की, तो हम पिटने चले जाते हैं। हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे पिट रहे होते हैं, वहाँ पर लाठियाँ खा रहे होते हैं, और हमारी बीवी कह रही होती है कि हाँ ठीक आदमी है, जैसा भी है, दूसरे की लड़की के लिए लड़ने गया है। तो गुस्से में तो हैं, लेकिन हम गुस्से को नक्सलवाद नहीं बना सकते।
हम इस गुस्से को बुलेट नहीं उठा सकते, हमें बैलेट ही उठाना पड़ेगा। हम उसी रास्ते पर आए हैं, इसीलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आएंगे तो ये क्या कर जाएंगे? दिल्ली में आए, धरना प्रदर्शन करते रहे, मुख्यमंत्री जाकर के इंडिया गेट के पास जाके सोते रहे, बट उसके अलावा और ये कुछ करने के लायक नहीं है। आप लोगों की कैपेबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। दिल्ली में आप बात करिए, लोगों से सड़क पर उतर कर बात करिए, ऑटो वालों से पूछिए, वो कहते हैं पुलिस वालों ने रिश्वत मांगना बंद कर दिया था। पूछिए आप डीडीए में रिश्वत बंद हो गई थी, स्टिंग का डर रहता था पूरे में। पूछिए लोगों से कि पानी उनको किस तरह से फ्री आ रहा था 700 लीटर। पूछिए कि बिजली किस तरह से फ्री हो गई थी। लोग खुश हैं। लेकिन आप सोचें कि कैमरे के उस पार से बोलकर या 700 लोगों का सर्वे कराकर 800, हाँ ये मैं मानता हूं कि बड़ी गाड़ी में शॉफर के साथ चलने वाले लोग, दिस गाय केजरीवाल इज नॉट एट पार एक्चुअली, व्हाट द हेल ही इज डूइंग। उनका कंफर्ट जोन प्रभावित होता है। अरविंद केजरीवाल क्वेश्चन करता है कि मैं ऐसा होना चाहता था, मैं हुआ नहीं। मेरे अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए था कि मैं अपने भ्रष्ट अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के बोलूं कि तुम चोर हो। मैं नहीं बोल पाया, ये बोलता है। तो या तो आप उससे सहमत होते हैं या असहमत। असहमत होते हैं तो उसके शत्रु हो जाते हैं, सहमत होते हैं तो उसके साथी हो जाते हैं, प्रशंसक हो जाते हैं। कुमार विश्वास से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। उनका काम अच्छा हो, फिर आप मुलायम सिंह जी के बगल में खड़े हुए जब उनका काम अच्छा हो, फिर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हुए जब उनका काम अच्छा हो। मजे में रहिए, पद्म भूषण लीजिए, हो सकता है भारत रत्न भी मिल जाए आपको च्यवनप्राश बेचने के लिए, और आनंद में रहिए। अगर आप कवि हैं और आप खड़े होते हैं किसी के सामने। अमिताभ बच्चन के लिए इतनी दबंगई से कह रहे हैं, वो देश के महान कलाकार मैं भी कह रहा हूँ महानतम कलाकार है, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सचिन तेंदुलकर का भी बहुत प्रशंसक हूँ। पर सचिन जिस समय आए थे राज्यसभा की सदस्यता लेने, उस समय हम लोग दामिनी के लिए लाठियां खा रहे थे। वो मेरे बहुत बड़े आइडियल हो जाते अगर वो उतर के वहां चले आते और वो कहते ये गलत हुआ है। वो ना भी आते, वो धरना से थोड़ी दूर कहते कि इस बच्ची के साथ हुआ है, बहुत गलत हुआ है, सरकार को तुरंत काम करना चाहिए। वो राज्यसभा की सदस्यता लेने जाने से पहले महामहिम राष्ट्रपति से मिलने चले जाते और उनसे कहते महामहिम आप इंटरवीन करिए, सरकार को कहिए उस बच्ची की जान बचे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इस देश के कलाकारों को सोचना पड़ेगा कि इस देश में जो सुखद वातावरण आप चाहते हो, संगीत सुनाने का, फिल्म दिखाने का, कविता सुनाने का, उस वातावरण को बनाए रखने के लिए मेहनत करिए। अन्यथा 250 नक्सल के जिलों में जिस तरह आप नहीं जा पाते। पलामू में कौन से ने सितार बजाया है? ये जो बजाते हैं टुन 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 टुन, इन्होंने बजाइए जाके वहां पलामू में बजा के दिखाए ना एक बार। किरंदुल, सुकमा, बेलाडीला में जाके बजाएं, जहां रिवॉल्वर लेके लोग घूम रहे जवान लड़के, वहां क्यों नहीं बजाते? आप तो सबको ही चैलेंज करने पर पड़े हुए हैं। आपने अमिताभ बच्चन को बोल दिया, आपने सचिन तेंदुलकर को बोल दिया। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उनका दोनों का प्रशंसक हूँ। एक प्रशंसक निवेदन कर सकता है, नहीं कर सकता है। एक फैन अपने आइडिया से कह सकता है कि मैं ये चाहता हूँ सर, हो सकता है वो ना चाहते हो। कलाकार है, वो अपना काम कर रहा है। आग लग जाएगी, देश में संतूर बजाएंगे, सितार बजाएंगे। आक्रमण कर देगा चीन तो सितार बजाएंगे। पाकिस्तान आ जाएगा, क्या करेगा कवि? दिनकर ने क्या किया? राज्यसभा में थे दिनकर, कांग्रेस की ओर से थे, चीन में हम लड़ाई हार गए। सदन में खड़े होकर नेहरू जी के खिलाफ कविता पढ़ी और कहा कि शांति का पाठ बंद करिए, और कहा रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे इसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वो कहते हैं युधिष्ठिर जाने दे, हमको तो भीम दे, हमको तो अर्जुन दे। और वो शांति के प्रवाचक के सामने कह रहे हैं। तो ये साहस कभी में चाहिए। ये नहीं कि वो सैफई जाए और कहे कि माननीय मुलायम सिंह जी आप तो चंद्रमा है, आप तो सूरज हैं, आप तो ब्रह्मांड हैं। ये नहीं चाहिए कवि को। कभी कोई चापलूसी करने वाला थोड़ी है। अच्छा, आपने अपना रोल चेंज कर लिया, अब आप पूरे लीडर, पूरे पॉलिटिकल पर्सन हो गए हैं। कभी कभी हृदय होते थे, तो आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर ही जो ये बदलाव आ रहा है, वो कविता में कहाँ तो आप रोमांस की इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे, क्या हो गया? थोड़ा सा वो दुखद है और वो तोड़ता भी है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य एक बार कहता है, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तब वो कहता है शांति के द्वीप का आदिवासी में ब्राह्मण कहाँ आ गया, मंत्र चर्या की जगह षड्यंत्र चर्चा। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं नुसरत फतेह अली खान सुनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग मेहनत करेंगे तो हम एक ऐसी राजनीति तैयार कर पाएंगे जहां लीडर जो सच बोलेगा उसे स्वीकार किया लेकिन अगर कोई दुखी है अंदर से, तो वो फिर राजनीति क्या करेगा? क्योंकि राजनीति अल्टीमेटली तो है ऐसे ही। नहीं बदल जाएगी, ऐसा कैसे है? हर बार बदलती है। पंडित जी के सामने बदली नहीं, अटल जी के सामने बदली, शास्त्री जी ने बदली, अरविंद ने भी राजनीति बदली। मैं कह रहा हूं कि जनलोकपाल बिल पास ना करने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल एक दिन मुख्यमंत्री रहता तो मैं पहला आदमी होता जो उसको विरोध करता और कहता कि बिल्कुल गलत है। तुम वादा करके आए थे भाई, तुम्हारा पूरा आंदोलन ही जनलोकपाल है, और जनलोकपाल के बिल को कांग्रेसी और भाजपा ही रखने नहीं दे रहे। कह रहे हैं हम 40 लोग, पहली बार दोनों ने हम कहा एक दूसरे को, हम इसे रखने ही नहीं देंगे। नहीं रखने देंगे तो दोबारा लड़िए, जीत के आइए फिर रखिए। कुमार विश्वास क्या करेंगे अब? अगर आपको अपने अंदर में वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं, आप कवि हृदय हैं, आप कविताएं करना चाहते हैं, नुसरत फतेह अली सुनना चाहते हैं, ये सब तो कर नहीं पा रहे, तो खलबली तो मची हुई होगी ना अंदर की कि मैं कहाँ आ गया, क्या ठीक ठाक घर में था, सब अच्छा था, परिवार। कविता भी पढ़ूंगा, शो करूंगा,
चुनाव के बाद मैंने कुछ बुकिंग ले रखी है, उनमें मैं जाऊंगा। दलाली तो कर नहीं सकता मैं, पैसा तो लूंगा नहीं, मुझे घर तो चलाना ही पड़ेगा, मेरे घर में जो खर्चे हैं वो तो मुझे करने पड़ेंगे, तो शो करूंगा और ये सदा चलते रहेंगे। आज भी मांग है कुमार विश्वास की तो अब भी जाऊंगा प्रोग्राम करने, IIT जाऊंगा, IIM जाऊंगा। सरकारी प्रोग्राम मुझे पहले भी नहीं बुलाते थे, अब भी उनकी हिम्मत नहीं है। सरकार की तो मैं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब भी मैं उनके कवि सम्मेलन में नहीं गया। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में लाल किले पर कवि सम्मेलन हुआ, मुझे बुलावा आया, मैं गया नहीं। उन्होंने मेरा नाम छाप लिया, मैं तब भी नहीं गया, क्योंकि सरकार से क्या पैसे लेने। वहाँ खड़े होकर मैं बोल थोड़ी सकता हूँ कि सरकार में गलती है या ये अच्छा है या बुराई है। तो मैं कार्यक्रम करूंगा। कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ता है? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जैसा हूं वैसा रहूंगा, जो है वही बोलूंगा। पार्टी निकाल दे, स्वागत है। पार्टी को कई बार मेरी बातें बुरी लगी हैं, मैंने कई बार ऐसी बातें कही हैं जो पार्टी को अंदर भी बुरी लगी हैं, बाहर भी बुरी लगी हैं, बहुत सारे लोगों को लगी हैं। पार्टी के अंदर जो कॉकस है वो तो और लीडरशिप को बोलता होगा ना कि ये कुमार देखो फिर से इसने क्या बोल दिया, देखो ये कुमार विश्वास ने फिर से ऐसा क्या कर दिया। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं तो वही पॉलिटिक्स है, वही राजनीति है, वही कॉकस होते हैं, वही ह्यूमन बीइंग। हमारे अनुराधा जी बहुत अद्भुत समन्वय है। देखिए प्रशांत हैं, प्रशांत एक धुर दूसरी तरफ की बात वाले व्यक्ति हैं और मैं दूसरी तरह से सोचता हूँ, लेकिन प्रशांत मेरे जमीनी होने का और मेरे पॉपुलर होने का और मेरे मेहनत करने का बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। और प्रशांत जो जन सरोकार के केस लड़ते हैं, चाहे वो गौचर भूमि का केस हो जो गाय की जमीन है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का केस हो, मैं उसके लिए उनकी क्षमता का बहुत सम्मान करता हूँ कि वह अद्भुत तपस्वी और सेनानी आदमी। नहीं तो सम्मान करना तो एक बात होती है, लेकिन पार्टी में बने रहना और पार्टी में लीडर बनाए रखना दूसरी बात होती है ना। तो मैं पार्टी में लीडर बनना चाहता हूं। मानेंगे ना कि एक कॉकस जो है उसने धीरे से कुमार विश्वास को साइड में कर दिया है। कोई किसी को साइड लाइन नहीं कर सकता। सब चाहते हैं कुमार विश्वास ग्रो करें, सब चाहते हैं कि आशुतोष एक नए नेता के रूप में उभरें, उनको जरूरत है बहुत सारी चीजें सीखने की। सब चाहते हैं कि योगेंद्र भाई एक बड़े स्ट्रेटेजिस्ट की तरह आगे आए, मनीष पुराने लीडर हैं ही। संजय के उत्कर्ष पर कितने प्रसन्न हैं। संजय हमारे क्षेत्रीय लीडर थे और दिल्ली चुनाव में जो उन्होंने परफॉर्म किया है, जो मेहनत की है, हम इतने खुश हैं कि संजय सिंह हमें एक लीडर मिला। आम आदमी पार्टी के अंदर इनर पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, अगर यही आप कहना मैं चाहता हूं आम आदमी इसको लोग क्यों विश्वास कर ले, क्योंकि वो आकर देखें कि हम लोग कैसे बातें करते हैं। हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन में पत्रकार बैठे रहते हैं, बातें कुछ करते और धीरे से किसी का पत्ता काटना होता तो इधर से पत्ता काट देते। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कोई आपने ऐसा संतोष देखा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए मैत्री प्रमुख है। मनीष मेरे बचपन का दोस्त है, अरविंद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, संजय मेरा मित्र है। मुझे जिस दिन लगेगा कुमार विश्वास का बूट जो है ना, जिसे कहा जाता है बहुत बड़ा हो गया है, इसको साइडलाइंस पर करो, इसको अमेठी भेज दो, वहीं पे सही रहेगा। राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेगा, हारेगा शायद, तो वापस आकर के हो गई बहुत राजनीति। अगर जीतेगा तो अब बताइए, अगर जीतेगा तो क्या होगा? उन्होंने ये नहीं सोचा होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जीत के लिए वो आशान्वित है। उनको पता है कि कुमार विश्वास हमारा एक ऐसा साथी है जो जनता को बांध लेता है, मेहनत से डरता नहीं है, केवल 4 घंटे सोता है, भाग जा। मेरा वजन कम हो गया, पहले ही बहुत कम था, उसमें भी 8 किलो वजन कम हो गया, चेहरा टैन हो गया, एकदम काला पड़ गया है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सहानुभूति पूरी है और वो लगे रहते हैं, अपने अपने चुनाव में व्यस्त हैं। अब ये तो नहीं कर सकता कि मैं योगेंद्र यादव से कहूँ कि आप आइए सभा करिए, वो बेचारे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अरविंद बेंगलोर में है और वो आए। अब अरविंद 14 के बाद 10 दिन वहां आएंगे, फिर क्या खबर चलेगी? फिर ये चलेगी कि अरविंद केजरीवाल अमेठी में डेरा डाल के पड़े हुए हैं कुमार विश्वास को जिताने के लिए। तो ये मीडिया के अपने स्पेस को भरने की कवायद है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच कुमार विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कुमार विश्वास आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद आपसे अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।